जय श्री राम सबको। मेरा नाम है अर्जुन रबारी और आज मैं आया हूँ अपने कुलदेवी के मंदिर में जिनका नाम है नागणेश्वरी माता। ये मंदिर है राजस्थान के बालोतरा डिस्ट्रिक्ट के नागाना गांव में। इस वीडियो में हम जानेंगे नागणेश्वरी माता का पूरा इतिहास और मेरा एक्सपीरियंस, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 22 तारीख की सुबह हमारी ये जर्नी स्टार्ट होती है अहमदाबाद से नागाना के लिए। ये पूरी जर्नी हम हमारी गाड़ी से ही करने वाले थे क्योंकि इस पूरी जर्नी में मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली भी थी और सुबह 9 बजे तक हम घर से रवाना भी हो जाते हैं। रात 8 बजे तक हम नागाना पहुंच जाते हैं। यहाँ आने से पहले ही हमने 2 रूम बुक करवा लिए थे। जैसे ही पापा अपनी डिटेल वेरीफाई करवा लेते हैं, उन्हें रूम की चाबियां भी मिल जाती हैं। रूम की चाबियां लेने के बाद हम रूम की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं एक रूम में आपको 3 बेड, 1 वॉशरूम और 1 बाथरूम मिल जाता है। रूम पे अपना सामान रखने के बाद हम माताजी के दर्शन के लिए जाते हैं, पर उससे पहले हम प्रसाद लेने जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ प्रसाद की काफ़ी सारी दुकानें हैं। अगर आप अपने साथ कोई प्रसाद नहीं लाए हैं तो अपनी मनचाही प्रसाद यहाँ से लेके माताजी को चढ़ा सकते हैं।
नागनी जी माता राठौड़ वंश की कुलदेवी है और इनका इतिहास न केवल राजस्थान पर कर्नाटक से भी जुड़ा हुआ है। इनके इतिहास की शुरुआत हम राजस्थान से करते हैं। राजस्थान में राठौड़ वंश के संस्थापक हुए राव सिंहा जी, उनके बेटे हुए राव आस्थान जी और उनके बेटे हुए राव धुवड़ जी। राव धुवड़ ही वो शख्स हुए जो माता जी की मूर्ति कर्नाटक से राजस्थान लाए थे और इस कहानी की शुरुआत होती है उनके बचपन के एक किस्से से। राव धुवड़ जी अपने बचपन में एक बार अपने ननियाल जाते हैं। वहां जाते ही अपने मामा का बड़ा पेट देख के वे बहुत हंसते हैं। उनकी हंसी देख के मामा ने जवाब दिया कि बेटा तू मुझ पे क्या हंसता है, ये दुनिया तुम पे हंसती है क्योंकि तुम्हारे पास अपनी कोई कुलदेवी नहीं है। ये बात राव धुवड़ जी के मन में घर कर लेती है। जब वे बड़े हुए, मारवाड़ की गद्दी पे आए, तब भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था कि हमारे पास हमारी कोई कुलदेवी नहीं है। काफी सालों की तपस्या के बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी कुलदेवी कर्नाटक के कन्नौज में चक्रेश्वरी माता के नाम से पूजी जाती है। ये पता चलते ही राव धुवड़ जी अपने साथ राजपुरोहित पितड़ जी के साथ कर्नाटक के लिए रवाना होते हैं। कन्नौज पहुंचते ही उनके दर्शन गुरु लंब ऋषि जी के होते हैं। गुरु लंब ऋषि जी उन्हें चक्रेश्वरी माता के दर्शन कराते हैं और चक्रेश्वरी माता के दर्शन कर धुवड़ जी उनके सामने एक विनती रखते हैं कि माता, मैं आपकी मूर्ति कन्नौज से मारवाड़ ले जाना चाहता हूँ। चक्रेश्वरी माता ने एक आकाशवाणी के रूप में धुवड़ जी से कहा। उन्होंने कहा कि मैं तेरे साथ चलूंगी, पर मेरी एक शर्त है कि जहां तक तू बिना रुके मुझे ले जाएगा मैं वहां तक चलूंगी, जहां तू रुक गया मैं वहां से आगे नहीं जाऊंगी। धुवड़ जी ने माता जी की इस बात का पालन किया और कन्नौज से मारवाड़ के लिए रवाना हुए। राव धुवड़ जी बिना रुके बिना थके कई दिन और रात का लंबा सफर तय करते हुए कन्नौज से मारवाड़ आते हैं। राव धुवड़ जी उन्हें मारवाड़ की राजधानी खेड़ ले जाना चाहते थे, पर उससे पहले ही वे इतना थक जाते हैं कि एक नीम के पेड़ के नीचे विश्राम कर लेते हैं। जब धुवड़ जी सुबह उठे तब उसी नीम के पेड़ के नीचे माता जी ने उन्हें नाग रूप में दर्शन दे के कहा कि मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगी। माता की आज्ञा का पालन करते हुए धुवड़ जी ने माता जी की वो मूर्ति यहीं स्थापित कर मंदिर बनाया। इससे पहले माता जी को राठेश्वरी, चक्रेश्वरी नाम से जाना जाता था, पर यहाँ उन्हें नाग रूप में दर्शन देने की वजह से वो हुई नागणेश्वरी। ऐसा भी कहते हैं कि चक्रेश्वरी माता एक चील के रूप में कन्नौज से मारवाड़ तक आती है। इसलिए कहा जाता है जो नागणेश्वरी माता को मानते हैं वो नाग, चील और नीम के पेड़ को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इस वजह से राठौड़ों के चिन्ह के ऊपर आपको चील बनी हुई भी देखने को मिल जाती है।
माता जी के दर्शन के बाद हम भोजनालय की तरफ जाते हैं। आपको यहाँ एक भोजनालय भी देखने को मिल जाती है जहाँ शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है सिर्फ 30 रुपये में। सुबह 6 बजे उठ के 6:30 बजे तक रेडी होके माता जी की आरती में शामिल होने के लिए हम निकल जाते हैं। राहुल और मैं यही डिस्कस कर रहे हैं कि आरती के बाद हम धर्मबारी के दर्शन करने जाएंगे और ये धर्मबारी कहाँ है ये जानने के लिए आप वीडियो में बने रहिए। माता जी की आरती के बाद अब हम जा रहे हैं धर्मबारी के दर्शन करने। माता जी के मंदिर के पास ही एक पहाड़ है और उस पहाड़ के ऊपर ही आपको ये धर्मबारी देखने को मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं। इस धर्मबारी में नीचे से प्रवेश करना है और ऊपर से निकलना है। हालांकि अब मेरा वजन पहले जैसा नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ इसे राम राम करके ही आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पहाड़ पे लोग पत्थर से घर भी बनाते हैं, पर नियम ये है बिना किसी के घर को नुकसान पहुंचाए आपको अपना पत्थर से घर बनाना है। धर्मबारी के दर्शन कर पत्थर का घर बनाकर हम एक दूसरे रास्ते से पहाड़ से नीचे की तरफ आ जाते हैं।
और फिर वहाँ से हम चले जाते हैं अपने रूम की तरफ। रूम पे आने के बाद अपना सामान पैक कर हम अहमदाबाद के लिए निकल जाते हैं। नागाना से निकल के हम सीधा पाली आते हैं, क्योंकि पाली में ही मेरा गांव है मालनू, और हम कुछ देर हमारे गांव में ही रुकते हैं। फिर कुछ घंटों बाद हम मालनू से अहमदाबाद के लिए निकल जाते हैं और आखिरकार 24 तारीख की सुबह सोमवार 4 बजे हम अहमदाबाद हमारे घर आ जाते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहे। तब तक के लिए जय श्री राम।